हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू आवर गिरिराज न्यूज़पेपर। जो हमारी गिरिराज न्यूज़पेपर की सीरीज चल रही है एनालिसिस की, उसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीक जो हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो थर्ड वीक ऑफ द जून की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो स्पेसिफिकली 15th ऑफ द जून से लेके 21st जून तक थी। और इसमें जो जितनी भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से या इनिशिएटिव लिए गए, उनके बारे में देखते हैं कि वो जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द ड्रोन पॉलिसी 2022 अप्रूवल। हिमाचल ने जो है वो 2022 की ड्रोन पॉलिसी को अप्रूवल दिया है और ऐसा करने वाली हिमाचल कंट्री की फर्स्ट स्टेट बनी है। तो आइए एक बार इसमें हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो वेरियस जो पॉइंट्स हैं, फिगर्स रखे गए हैं इसमें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस थी और कहाँ कहाँ पे जो है वो इसका यूटिलाइज किया जा सकता था ड्रोन का, उसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं इससे पहले की बात करूं ड्यूरिंग द कोविड टाइम की, तो वहाँ पे जो हमारे इंटीरियर मोस्ट रीजन थे, वहाँ पे जो आपको दवाइयाँ पहुँचाने के लिए या जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको पहुँचाने के लिए जो था इन बिटवीन बीच में जो था इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो रिमोट एरियाज थे वहाँ पे जो था इसके जरिए दवाइयों को पहुंचाया गया था या जितनी भी जरूरी सामान थे जो एसेसिबिलिटी रहती थी थ्रू द ड्रोन, उनको जो था वो पहुंचाने में कोशिश की गई। द वेरी फर्स्ट न्यूज और वेरी फर्स्ट पॉइंट, पॉलिसी एम्स टू प्रोपेगेट द यूज ऑफ ड्रोन एंड ड्रोन एनेबल्ड टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन द स्टेट। अगर हम फर्स्टली देखते हैं तो जो इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी की बात आती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, उसके जरिए जो है वो इसको और ज्यादा प्रोपेगेट किया गया है। और यही एक कारण है कि जो हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है अमंग द पूरी कंट्रीज में, जो जितनी भी स्टेट है इंडिया में, जो इसको जो है वो लागू कर पाई। द पॉलिसी इन्विजन्स क्रिएटिंग ए होलिस्टिक ड्रोन ecosystem built upon the foundation of governance reform using drones. With this new drone policy, HP has become the first state, जैसा कि मैंने आपको बताया। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ड्रोन एनेबल्ड टेक्नोलॉजी है इसका जो यूज किया जाएगा डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो डिफेंस की बात आ गई, या ट्रांसपोर्ट की बात आ गई, हेल्थ की बात आ जाती है, एग्रीकल्चर की बात आ जाती है, तो वहां पे जो है वो हमें इसका यूज देखने को मिल सकता है। एंड मैनी मोर एडिशनल ड्रोन टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। या अगर हम देखते हैं कहीं पे जैसे दंगों की सिचुएशंस है, राइट्स की सिचुएशन है, या जहां पे भीड़ भाड़ वाले इलाके ज्यादा हैं, वहां पे जो है वो सर्विलांस कैसे किया जाए, तो उसमें भी एक ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। सर्विलेंस इन रिमोट एरियाज विच इज क्रूशियल स्पेशली फॉर द हिली स्टेट। और अगर हम हिमाचल जैसी हिली स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे जो है एक क्रूशियल और स्ट्राइकिंग रोल जो है वो निभाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट आल्सो विल अलाउ द माइनिंग, फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर। अगर इसके अलावा हम जितने भी आज के डेट में देखते हैं इलीगल माइनिंग होती है और फॉरेस्ट में जो इलीगल कटिंग होती है, वहां पे भी जो है इसका एक हमें महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टू यूज ड्रोन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नीड्स, वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, जो मैंने आपको बताया, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात आ गई, एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज विल आल्सो कॉमन विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, जो कि हमने कोविड के दौरान देखा, पेंडेमिक के टाइम पे देखा, तो हमें जो है वो इन सभी चीजों की जो है जरूरत पड़े। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है वो ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है और मंजूरी देने के बाद जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। द सेकेंड न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द हिमाचल टॉप्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। तो टॉप्स कैसे किया, अगर मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो डिसाइड किया गया है कि फ्रॉम 1 ऑफ द जुलाई 2022 से जो जितने भी आपके प्लास्टिक्स हैं, जो प्लास्टिक की कैटेगरी में अगर मैं आपको बात करूं कि 120 माइक्रोन की मोटाई वाले हैं, जो जिसमें कैरी बैग आ जाते हैं, आपके प्लेट, कप्स, बलून्स आ जाते हैं, चम्मच, जो आपकी स्पून्स हैं, कांटे हैं, और स्टिक आदि का जो उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा जो डिस्पोजेबल प्लेट का यूज किया जाता है, और जो सारे के सारे इस कैटेगरी में लाई करते हैं, उन पे कंप्लीटली बैन किया गया। और सरकार की तरफ से इसमें प्रावधान भी रखा गया है कि अगर इनका यूज करते हुए पाए जाएंगे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और लगभग 5 साल की कैद का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि प्लास्टिक जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो बैन कर दिया जाएगा 1 जुलाई पूरी कंट्री में। ऑल्सो रिजॉल्व द
implement this decision in the state। और अगर हम देखें तो हिमाचल में जो है वो इस जो डिसीजन लिया गया है इससे पहले जो है इस ओर कदम बढ़ा दिए गए थे और ऑलमोस्ट जो है वो प्लास्टिक वहां पे पहले से ही बैन किया जा चुका है। स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऐसा नहीं है, समय के अनुसार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वो डिफरेंट स्टेप्स लिए भी जाते हैं टाइम टू टाइम। जैसा कि हमने लास्ट न्यूज में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द फॉरेस्ट पॉलिसी कि जो जंगलों में जितनी भी आग लगाई जाती है या जो आग लगती है गर्मियों के सीजन में या इलीगल माइनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके कारण जो है एनवायरमेंट को हार्म हो, तो ये जो ओवरऑल पैरामीटर्स हैं या मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं इनको कंसीडर किया जाए तो इन सभी के चलते जो है वो टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे स्टेप्स भी उठाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और यहाँ पे जो है वो जुक्ता एकेडमी की तरफ से एडमिशंस 8 जुलाई से जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मॉडल में जो है वो अवेलेबल रहेगा। और इंस्टेड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो यू कैन एनरोल ऑनलाइन जो है वो आप एनरोल करवा सकते हैं इसमें और जो है वो आपके सामने नंबर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिगार्डिंग द, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो रिलीजियस टूरिज्म के बारे में है। मौका था द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात आ जाती है, द्रंग कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की बात आती है। वहां पे जो थे वो सीएम गए हुए थे, वहां पे श्री गणपति एंड श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल विल बी डेवलप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म। इनको जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, टूरिज्म के तरीके से डेवलप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीएम व्हाइल एड्रेसिंग द पब्लिक मीटिंग, जब वहां पे वो एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे तो उसी ओकेजन में देव गणपति टेम्पल जो कि भटवाड़ी में प्रेजेंट है, वहां पे अगर हम द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेटेड द पीपल ऑफ द एरिया फॉर दिस ग्रैंड टेम्पल। क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिला कि इसमें जो वुड और स्टोन कार्विंग है, he said that the wood and stone carving of this temple are amazing and this temple will merge as a center of attraction फॉर द टूरिस्ट। और इसको जो है वो एक रिलीजियस टूरिस्ट हब के तौर पे जो है वो डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें जो है श्री गणपति और नारायण टेम्पल दोनों का जो है वो जिक्र किया गया। अपार्ट फ्रॉम, अगर हम इसके अलावा बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम इट, तो मंडी में जो है वो शिव धाम का काम भी चला हुआ है, जो जितना भी रिलीजियस टूरिस्ट जिससे जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उसका फर्स्ट फेज भी जो है टारगेट किया गया है उसको कि जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लाया जा रहा है कि रिलीजियस टूरिज्म को जो है वो कैसे बढ़ावा दिया जाए और जो जितने भी रिलीजियस सेंटर हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, उसके टूरिज्म के जरिए जो है वो इनको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगे एडवर्टीज किया जाए। दो द वेरी नेक्स्ट न्यूज, जो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग है, गेट रजिस्टर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस। तो यहाँ पे स्टेट में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो चंबा की बात हो रही थी, डीसी चंबा की तरफ से बात की गई थी कि इसमें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अपने को रजिस्टर करवाएं फसल बीमा योजना। अगर मैं फसल बीमा योजना की बात करूं, सबसे पहले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फसल बीमा योजना को जो था वो लॉन्च कब किया गया था, 18th of the Feb 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, इंश्योरेंस सर्विस फॉर फार्मर्स। और अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं आपके साथ, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फार्मर्स है, अगर वहां पे जो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, जितनी भी अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, ड्रॉट लाइक सिचुएशन है या फ्लड लाइक सिचुएशन है, बादल का फटना है, जो जितना भी नुकसान होता है उसके बावजूद जो है वो किसान को जो है वो ज्यादा तंगी ना झेलनी पड़े या फाइनेंशियली जो है वो ज्यादा डिग्रेड ना हो, उसी के लिए जो है वो ये एक सेंट्रलाइज स्कीम है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट प्रोविजन रखे गए हैं। इसमें अगर प्रोविजन की बात करें, देयर विल बी यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% का जो प्रीमियम देना पड़ेगा टू बी पेड बाय द फार्मर्स ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं, और 1.5% देना पड़ेगा अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। और इन केस ऑफ अगर हम एनुअल जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात आ जाती है, उसमें जो है वो 5% तक का प्रीमियम देना पड़ता है। और अगर जो प्रीमियम रेट किसानों के द्वारा दिए जाते हैं आर वेरी लो एंड बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फुल एंश्योर्ड अमाउंट टू द फार्मर अगेंस्ट द क्रॉप्स लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज। और ये जो जितने भी प्रीमियम दिए जाते हैं बहुत ही कम है,
और इसकी बजाय अगर जितना भी नुकसान अगर वो झेलते हैं, जितना भी नुकसान होता है जो नेचुरल कैलेमिटीज से होता है, तो उनको जो है वो टाइम पे पूरा का पूरा पैसा जो है या जितना नुकसान हुआ वो मिल सके, जो प्रीमियम जो इंश्योरेंस है इंश्योर्ड हो सके और इंश्योरेंस का पूरा जो है वो पैसा मिल जाए उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एग्रीकल्चर टेक्निक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल फ्लो है फार्मर्स के केस में अगर बात करते हैं, आए दिनों आप न्यूज सुनते होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फार्मर्स सुसाइड कर देते हैं। किसके कारण? डेप्ट के कारण। डेप्ट क्यों होता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ द क्रॉप, या मल्टीपल रीजंस जो हैं वो रहते हैं उसके लिए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ये एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है बाय द सेंटर गवर्नमेंट। तो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज थी कि इसमें जो है वो एनरोल्ड करवाया जाए। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्ट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। जो इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया, चाहे वो रिगार्डिंग द ड्रोन पॉलिसी थी, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग थी, या रिलीजियस टूरिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया, या फसल बीमा के बारे में जो है वो एनरोलमेंट के बारे में डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। ये इस वीक के लिए हमारे पास इतनी ही न्यूज थी। नेक्स्ट वीक मिलेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट जून के लास्ट वीक की न्यूज होगी उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो भी जिसमें इंपॉर्टेंट रहे। और हाँ, लास्ट में इंपॉर्टेंट ये है कि डू सब्सक्राइब द चैनल। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।